अगर तुम ईएमआई पर जी रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। 99% मिडिल क्लास लोग अननोइंगली ये 5 गलतियां करते हैं जो उन्हें कभी अमीर बनने नहीं देती। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, ईएमआई ट्रैप। फ़ोन ईएमआई पे, बाइक ईएमआई पे, टीवी ईएमआई पे, और तो और अगर घूमने भी जाना है वो भी ईएमआई पे। और रियलिटी ये है, ईएमआई तुम्हें अमीर नहीं बनाती, टेम्परेरीली रिच फील कराती है। इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल की सैलरी है 35,000 रुपये। सबसे पहले राहुल ने 30,000 का फ़ोन ईएमआई पे लिया, जिसकी ईएमआई बनी 2,800 रुपये पर मंथ 12 महीने के लिए। दूसरी चीज़, राहुल ने बाइक भी ईएमआई पे ली, और जब उसने बाइक ली तो उसने अपनी बाइक की ईएमआई बनाई 4,000 रुपये महीना 2 साल की। और तीसरी चीज़, राहुल ने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बनाई, जिससे वो क्या करता था, ऑनलाइन शॉपिंग, जिस वजह से उसकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई 3,000 रुपये महीने की बैठी। फ़ोन, बाइक और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई मिला के टोटल ईएमआई का लोड बैठा 9,800 रुपये महीना। अब राहुल की यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि राहुल की सैलरी है 35,000 रुपये, रेंट और फूड में निकल जाते हैं उसके 20,000 रुपये, और ईएमआई वो पे कर रहा है 9,800 रुपये की। बचे कितने? केवल 5,200 रुपये। अब सोचिए, अगर उसके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्या करेगा? ईएमआई ट्रैप का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, हाई ईएमआई छोटी लगती है, बट कंबाइंड ईएमआई एक फाइनेंशियल प्रेशर डालती है, जिस वजह से ना कोई सेविंग्स ना कोई ग्रोथ। इसलिए ईएमआई अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। ईएमआई होती है फ्यूचर इनकम का एडवांस खर्च। और रिच लोग ईएमआई से एसेट्स लेते हैं और मिडिल क्लास लोग ईएमआई से लायबिलिटी। सिंपल सी बात ये है, जो चीज़ आप नकद में नहीं खरीद सकते वो उधार में नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती, दिखावा। मिडिल क्लास पैसा तो कमाता है लेकिन खर्च करता है दूसरों को दिखाने के लिए, जैसे ब्रांडेड फ़ोन लेना, हर वीकेंड पे बाहर घूमने जाना, खाना पीना। कपड़े तो ब्रांडेड हैं लेकिन फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है। बाहर से देखोगे तो लाइफ सेट है, बट रियलिटी में बैंक बैलेंस 0 और स्ट्रेसफुल लाइफ। दिखावे के लिए लोग अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लीजिए, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। वो घूमने गए हुए हैं, गोवा की रील्स, कैफे स्टोरीज, जिम सेल्फीज, और रियलिटी में सब क्रेडिट कार्ड का कर्जा, कोई सेविंग नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत, मेंटली स्ट्रेस्ड। और सबसे बड़ी चीज, इंस्टाग्राम पे लाइफ हाईलाइट होती है, रियलिटी नहीं। क्या आप भी दिखावा करते हो? दिखावे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, पता है, लोग बड़े बड़े लोन लेते हैं। किस चीज के लिए? सिर्फ एक ग्रैंड शादी के लिए, केवल इसलिए लोगों को दिखा सकें और रिश्तेदारों को इम्प्रेस कर सकें। मिडिल क्लास लोग एक शादी में अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग लगा देते हैं। शादी तो एक दिन की होती है, पर उसका बोझ 5 साल तक चलता है लोन उतारने में। एक और क्लासिक एग्जाम्पल देखिए, लोग अपने घरों के लिए महंगे फर्नीचर लेते हैं, बड़ी एलईडी चाहिए, प्रीमियम डेकोर आइटम्स चाहिए। ये सब किस लिए? केवल इसलिए ताकि जब गेस्ट आएं और बोलें, वाह क्या घर है। रियलिटी देखें तो सब कुछ ईएमआई पर चल रहा है और इमरजेंसी फंड्स कुछ नहीं। लोग घर से ज्यादा घर का इंप्रेशन बनाते हैं। आखिर लोग किसको इंप्रेस करना चाहते हैं और किस कॉस्ट पे? तीसरी गलती, नो फाइनेंशियल नॉलेज। पैसों के बारे में ना सीखना। इंडिया में प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं है, पैसा समझ ना आने की है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक फार्मर को गवर्नमेंट ने 15 करोड़ रुपए दिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस किसान की लैंड एक्वायर करी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और आपको पता है उस किसान ने क्या किया? उस किसान ने एक हेलीकॉप्टर खरीदा और अब वो फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहा है। अब सोचो, अगर उसे थोड़ा भी फाइनेंशियल नॉलेज होती तो क्या वो ये डिसीजन लेता? क्या वो 15 करोड़ रुपए अपने घूमने में और एक हेलीकॉप्टर जैसी चीज में उड़ा देता? इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज ऑप्शनल नहीं है, सर्वाइवल स्किल है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी की सैलरी आती है और 20 दिन में सैलरी खत्म,
फिर उसके दिमाग में सवाल आता है कि आखिर सैलरी गई कहाँ? इनकम तो है पर कंट्रोल नहीं, और ये फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से। हम स्कूल और कॉलेजेस में बहुत कुछ सीखते हैं, पर स्कूल या कॉलेज कभी भी हमें ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है, जैसे कि इन्वेस्ट कहाँ, कितना और कैसे करना है, एसेट्स कैसे बनाते हैं, पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक आप पैसे को नहीं समझोगे तब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। इसी फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में भी लोग ऐसे ही फंसते हैं। लोग सोचते हैं अभी ले लो बाद में दे देंगे, बट लोग ये नहीं समझते अगर गलती से भी मिनिमम ड्यू टाइम पीरियड निकल गया तो कब 25,000 के 35,000 पे करने पड़ेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसका यूज ना समझना प्रॉब्लम है। फोर्थ मिस्टेक, रिस्क लेने से डरना। मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, वो रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। मिडिल क्लास लोग सिक्योर रहना चाहता है, बट वो ये नहीं समझता कि यही सिक्योरिटी उनकी ग्रोथ को रोक देती है। जैसे मिडिल क्लास का माइंडसेट होता है पैसा सेफ रखो, ज्यादा से ज्यादा वो सोचता है कि एफडी में इन्वेस्ट कर दो, और आखिरकार क्या होता है, 5 साल बाद जो भी रिटर्न आता है वो रिटर्न इतना कम होता है वो इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पाता। और यहीं पे अगर एक आदमी स्किल सीखता है, उसे अपने काम में अप्लाई करता है और छोटे छोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ता है, खुद को और अपनी इनकम को ग्रो करता है। एक मिडिल क्लास का सबसे सटीक एग्जाम्पल देखिए। अगर कोई एक मिडिल क्लास पर्सन कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसकी मिडिल क्लास सोच क्या कहती है, अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, पैसा डूब गया तो, इसलिए वो कभी स्टार्ट ही नहीं करता और कुछ साल बाद भी वो सोचता ही रहता है और मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा ही रहता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, सपोज श्रेय वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग या कोई भी स्किल सीखना चाहता है, पर उसके घर वाले क्या कहते हैं, पहले डिग्री ले लो वरना लोग क्या कहेंगे। इस डर से श्रेय 4 से 5 साल इस डिग्री को लेने में लगाता है, जिसकी शायद उसे जरूरत भी ना पड़े, और लास्ट में क्या होता है, ना कोई जॉब, ना कोई इनकम, ना कोई स्किल सीख पाता है। मिडिल क्लास पर्सन रिस्क नहीं लेता, वो सेफ चॉइस लेता है जो बाद में सबसे रिस्की बन जाती है। फिफ्थ मिस्टेक, नो इन्वेस्टमेंट। सेविंग करना लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करना। मिडिल क्लास पर्सन पहले बचाता है फिर खर्च करता है, बट कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता। एग्जाम्पल, 2 दोस्त होते हैं, एक रमेश और एक सुरेश। दोनों की सैलरी 30,000 रुपये महीना है और दोनों का एक्सपेंस भी सेम है, 25,000 रुपये महीना। रमेश और सुरेश दोनों बड़ी मेहनत के बाद 5,000 रुपये महीना बचा पाते हैं, पर रमेश वो पैसा कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता और 5 साल बाद रमेश के पास 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और वहीं सुरेश, जो कि हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, अगर इसका स्टैंडर्ड मिनिमम इंटरेस्ट रेट भी हम कैलकुलेट करें तो 12% बैठता है। 12% के हिसाब से सुरेश का जो कॉर्पस बनता है 5 साल बाद वो लगभग बनता है 4.25 लाख रुपए, जो कि रमेश की सेविंग से लगभग 40% ज़्यादा है। इसलिए सेविंग से पैसा बचता है और इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। क्या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो? दूसरी चीज़, अपनी स्किल पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना। सच सुनोगे, इंडिया में एक एवरेज बंदा पूरे 24 घंटे में 4 से 5 घंटा केवल फालतू की रील्स और वीडियोस देखने में अपना टाइम बर्बाद कर देता है। अगर वो यही टाइम कोई स्किल सीखने में या अपनी इनकम को ग्रो करने में लगाए तो सोचो उसकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, खुद पर होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल वर्सेस जीरो इन्वेस्टमेंट का। एक मिडिल क्लास पर्सन पैसा खर्च करता है फोन लेने में, शॉपिंग करने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, पर जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो पैसा नहीं होता और फालतू खर्चों के लिए हमेशा पैसा होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, बैंक अकाउंट वाला कंफर्ट जोन। इंडिया में लोग पैसे कम नहीं कमाते, बस इन्वेस्ट नहीं करते। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ही रखते हैं
वो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते, ये सोचकर कि उनका पैसा सेफ है, कोई रिस्क नहीं है। पर रियलिटी ये है, आपका पैसा बैंक में सेफ तो है, बट ग्रो नहीं कर रहा, धीरे धीरे घट रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। क्या आप इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन को समझते हो? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बाद में कर लेंगे वाली आदत, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या जिम हो, हर साल ये सोचना और कहना नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करें। पर सच ये है, मिडिल क्लास लोग इन्वेस्टमेंट से नहीं, स्टार्ट करने से डरते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपने फ्यूचर को डिले कर रहे हो। मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास सोच प्रॉब्लम है। अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो तुम्हारी लाइफ भी बदल जाएगी। और अगर ये गलतियां तुम्हें समझ में आ गई हैं तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे आ चुके हो। और ऐसी रियल बातें सुनने के लिए और खुद को ग्रो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।